चैनल दिस इज़ रोहन और आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। तो हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन द यूनिवर्स। सो बेसिकली हमने 1D 2D 3D सुना है और कभी कभार अगर आप कोई प्ले जोन में जाते हैं खेलने के लिए तो वहाँ पर ऐसे बोलते हैं 7D एक्सपीरियंस। तो हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आप यहाँ पर जाते हैं दुकानों वगैरह में और आपको बोलते हैं कि 7D एक्सपीरियंस है, वहाँ पर क्या करते हैं, आपको ऐसे गाड़ी में बिठा दिया जाता है और वो गाड़ी हिलती रहती है, आपको 3D ग्लासेस बना के आप पिक्चर देखते रहते हैं और अगर कुछ इफेक्ट आ जाए जैसे कि रेन तो आपके ऊपर एक्चुअल पानी छिड़काया जाता है, तो बोलते हैं कि 7D एक्सपीरियंस। दैट इज जैसे अनदर एक्सपीरियंस, पर उसमें कोई डायमेंशन एक्सपीरियंस है नहीं। तो हम देखते हैं एक्चुअली डायमेंशंस है कितने और डायमेंशंस का लिमिटेशंस क्या है। तो अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो डायमेंशंस कैन बी इन्फाइनाइट, ठीक है, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंड कितना कर पाएंगे उस हिसाब से हम देखे जाए तो हमारे लिए 3D ही लिमिटेशन है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डायमेंशंस क्या होता है एक्चुअली? डायमेंशन इज जस्ट कि उसका साइड्स कितने हैं, कोई भी चीज़ का साइड कितने हैं डायरेक्शंस में, उसे हम कहेंगे डायमेंशंस। तो अगर हम कहेंगे एक पॉइंट तो इसका कोई लेंथ है नहीं, ठीक है, तो इसका कोई डायमेंशंस है नहीं एक्चुअली में। अगर हम बोलेंगे एक लेंथ, इस तरह का कोई लेंथ है, तो हम इसे बोलेंगे 1 डायमेंशनल 1D, क्योंकि इसका एक ही साइड है, एक ही साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे 1D। अगर आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेना है, आप कहेंगे ये लीजिए, एक मैंने ऐसा एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, तो इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं 2 डायमेंशनल। क्यों 2 डायमेंशनल? क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर हम कहेंगे एक क्यूब, हम क्यूब का एग्जांपल ले लेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी लेंथ भी है, उसमें उसकी ब्रेथ भी है, उसमें उसकी हाइट भी है। तो इसका मतलब क्या है, उसके 3 डायमेंशन से, मतलब 3 अलग अलग डायरेक्शन में उसके लेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि डायमेंशन एक्चुअली क्या है, वो कितने डायरेक्शन में हम उसको मेजर कर सकते हैं और उससे हम उसका पोजीशन पता कर सकते हैं। तो हम हमारा लिमिटेशन है 3D, क्योंकि वी एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। लेकिन अगर आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ थियोरेटिकली हमने 1D बोला, 2D बोला, 3D बोला, सब बोला, मज़ा आया, पर एक्चुअली में देर आर ओनली 3D फॉर अस टू परस्यू। हम अपनी आंखों से सिर्फ 3D परस्यू कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको ये कहा, ये जो है, ये जो लेंथ है, ये हमने बोला 1 डायमेंशनल है, पर आप इसको जूम इन करेंगे तो इसका लेंथ एग्जिस्ट करता है और इसका बहुत ही छोटा सा ब्रेथ भी एग्जिस्ट करता है और इसका बहुत ही छोटा हाइट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमने कहा कि मैं ये पेपर पे लिख रहा हूँ तो ये पेपर 2 डायमेंशनल हो गया, नहीं, इट इज़ ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद अ वेरी 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 स्मॉल हाइट। तो हम जो भी चीज़ कॉम्प्रीहेंड करते हैं उसे हम 3D ही कहते हैं, एवरीथिंग इज़ 3D फॉर अस। तो इस तरह से देयर आर 3 डायमेंशंस अवेलेबल। क्या 4 डायमेंशन भी हो सकते हैं? येस, देयर कैन बी 4 डायमेंशंस। या 5 डायमेंशंस हो सकते हैं? येस, देयर कैन बी 5 डायमेंशंस। पर क्योंकि वी आर इन 3D, ह्यूमन बींग्स आर इन 3D, तो दैट्स वाई वी कैन परस्यू एवरीथिंग इन 3D। और थियोरेटिकली हम 1D और 2D को डिफाइन करते हैं और थियोरेटिकली हम 4D 5D को भी डिफाइन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर डायमेंशन का एक अलग तरीके से नज़र हम देखें उसको डेफिनेशन, तो डायमेंशन हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लेस बताता है। अगर मैं आपको कहूँ लेंथ और ब्रेथ, मैंने आपको दे दिया 5 मीटर 3 मीटर, ठीक है, तो मैं एक प्लेन एक बना सकता हूँ ऐसे, ये हो गया हमारा, ठीक है, बोला 5 मीटर यहाँ पर है और 3 मीटर यहाँ पर है, ये दोनों को ज्वाइन किया तो दिस इज़ द पोजीशन। तो एक्चुअली वो पोजीशन बता रहा है हमें। तो अगर हमें कोई भी चीज़ अगर पोजीशन बताए तो हम उसे एक डायमेंशन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ज़्यादा अक्सर ये कहते हैं कि टाइम इज़ द 4th डायमेंशन। स्पेस में टाइम इज़ द 4th डायमेंशन बिकॉज टाइम इज़ रिलेटिव। टाइम मूव्स, अगर आपकी स्पीड क्या है उस हिसाब से डिफाइन करता है कि आपके लिए टाइम किस तरह से पास हो रहा है। और बेस्ड ऑन द टाइम आपका स्पीड है तो यू विल चेंज द पोजीशन। मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, ठीक है, उसके हमारे, क्योंकि हर चीज़ 3D में दिखाई देगी हमें, वो 4D में होगी तो हम उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इन 3D, हम उतना परस्यू करने के लिए बने नहीं है एज ऑफ नाउ। तो ये 3D इसका लेंथ, बट यहाँ पर इसका पोजीशन मिल गया, बट आफ्टर टाइम t क्या होगा, क्योंकि मूवमेंट में होगा तो इट विल मूव टू ए डिफरेंट पोजीशन यहाँ पर। तो टाइम इज ऑल्सो डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टाइम है
दैट इज द फोर्थ डायमेंशन, ठीक है। टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन, क्यों हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो भी पोजीशन बता रहा है। तो इस तरह से हमें ज़रूरी नहीं कि जो आगे के डायमेंशंस हो वो सिर्फ लेंथ हो, जैसे टाइम है अलग चीज़, जो पोजीशन पता चल रही है, हम अगर कोई डिफरेंट पैरामीटर से पोजीशन पता चलेगी तो हम उसे भी डायमेंशंस कह सकते हैं। और इस तरह देयर कैन बी मैनी डायमेंशन। और मैथमेटिक्स और ब्यूटी ये है थियोरेटिकल की, कि हम कोई भी चीज़ डायमेंशंस के बारे में लिख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, वो रियलिटी में हो या ना हो, हम उसे स्टडी कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डायमेंशंस। सो हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर? इट कैन बी इनफाइनाइट, it can be up to a certain number, it can be only till 3D, we don't know. Okay, so ultimately, or maybe over the time, we will change the definition of dimension to incorporate many things or make it more stricter to maybe not have time in it. We will see, but till that time, keep exploring dimensions, and remember, whatever you see is in 3D. You see it because it's 3D. If it's not 3D, you'll not see it. Okay, that's it guys, see ya, take care, bye.